मैं यूट्यूब पर सर्च कर रहा था कोई ऐसा ऐप जिसे मैं रिचार्ज कर सकूं और मुझे कोई फीस भी ना लगे, बल्कि मैं सेविंग कर सकूं या कुछ अर्निंग कर सकूं। और बहुत ढूंढने के बाद में मुझे ऐसे कोई खास ऐप नहीं मिला जेन्युइन वाला। पर एक ऐप मिला जो डायरेक्ट पे के नाम से है, जिसका प्रमोशन खुद तुषार कपूर करते हैं। मैंने यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस में देखे हैं कि इस ऐप के बारे में बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स हैं कि लोग फ्रॉड रिपोर्ट करते हैं, चीटिंग हो रही है इस ऐप में, पैसे अपने आप कटे जा रहे हैं, अपने आप कुछ नए रिचार्ज में जा रहे हैं। जो रिचार्ज आप नहीं करते ऐसे रिचार्ज इसमें हो रहे हैं। तो आपको एक एक चीज यहाँ मैं क्लियर करना चाहता हूँ ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो। ऐप में आपको 3.30% से लेकर 3.50% का कैशबैक मिलता है, परसेंट में डिस्काउंट मिलता है किसी भी अमाउंट के रिचार्ज करने पर। ओके, ये हर एक रिचार्ज पर लागू होता है। ये जो परसेंटेज है वो हल्के बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, 3.30% से 3.50% के बीच में। सेकेंड चीज ये है इसमें कि शुरुआती में तो आप जो अमाउंट का रिचार्ज कर रहे हो, 349 का, 299 का, 199 का या जो भी हो, वो आप उतना ही अमाउंट आप लोड करके उतने का रिचार्ज कर सकते हो। पर बाद में आपको मिनिमम 1,000 रुपये लोड करना ही पड़ेगा रिचार्जेस करने के लिए। तीसरी बात यह है कि सबसे ज्यादा जो लोगों ने रिपोर्ट किया है कि हमारे खाते से पैसे कट रहे हैं, अपने आप कुछ पैसे काट लिए गए हैं, 200 रुपये काट लिए गए, 300 रुपये काट लिए गए हैं। तो इसका कारण क्या है, बहुत ध्यान से सुनिए। इस ऐप में आपको बीच बीच में रीसेट करना होगा आपके आईडी को, अपने इस ऐप को। ऐप में ही एक रीसेट का ऑप्शन दिखेगा, वहां पर रीसेट क्लिक करके आपको इस ऐप को बीच बीच में रीसेट करना है ताकि आपके अमाउंट जो है आपको करेक्ट दिखे, क्योंकि इसमें रीसेट ना होने पर आपके अमाउंट कम ज्यादा दिखते हैं। और ये चीज कस्टमर केयर ने खुद क्लैरिफाई किया है। अगर आप चाहें तो आप इसे कस्टमर केयर कॉल करके ही रीसेट करवा सकते हैं। मैं चाहूंगा कि आप अपने बैलेंस को चेक करते रहिए और जैसे ही आपको लगे कि मेरे पैसे जितने बचने चाहिए उतने नहीं बचे हैं, उससे मुझे कम लग रहा है, तो आप बीच में इसे आईडी को रीसेट कीजिए। आपके पैसे वापस से वैसे के वैसे दिखने लग जाएंगे जितने पैसे आपके बचने चाहिए। ऐसे बहुत सारी इसमें बग्स है जिसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। अगर आपकी कोई मोबाइल रिचार्ज शॉप है तो आपके लिए ये बात बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। आपने कोई रिचार्ज किया और आपके वो स्टेटमेंट या रिपोर्ट्स में नहीं दिख रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके वो रिचार्जेस जो कल के दिन आपने किया था, परसों के दिन आपने किया था या फिर आज के दिन किया था, रेयरली हो सकता है कि आपके वो रिचार्जेस कंप्लीट हुए ना हो, जो कि वो आज के दिन दिखा है। तो इसमें कम समटाइम ऐसा लग सकता है कि आपने तो आज के दिन रिचार्ज किया ही नहीं है, तो वो रिचार्ज कहाँ से आ गया, आपको एक चेक करना पड़ेगा। आपने कल परसों उस नंबर पर रिचार्ज किया होगा और वो रिचार्ज आज जाके सक्सेसफुल हुआ है, उस दिन सक्सेसफुल नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये से केसेस भी आते हैं और इसका आप रिपोर्ट कर सकते हैं कंपनी को। लाइव जो कि कस्टमर केयर है वहाँ कॉल कर सकते हैं। आपको यहाँ चेक करना बहुत जरूरी है कि आपको रिचार्जेस हुए थे कि नहीं। ओके, लास्ट एक ऐसा घटिया फीचर है इस ऐप में जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ मैं। हो सकता है कि आपको कोई रिचार्ज दिखे जो आप सक्सेसफुल हो, ठीक है, और आपने वो रिचार्ज किया ही ना हो, देन आपको देखना है कि आपको कोई रिपीट ट्रांजेक्शन तो ऑन नहीं है। इसमें एक ऐसा फीचर है रिपीट ट्रांजेक्शन का, गलती से भी आपका वो अगर ऑन हो जाता है, कोई कंफर्मेशन नहीं मांगता, बस एक सिंगल यहाँ से टिक करते हैं तो वो ऑन हो जाता है। और रिपीट ट्रांजेक्शन में क्या होता है कि वो जो रिचार्ज जब खत्म होगा अगले महीने या फिर जिस भी एक्सपायरी डेट में, तो वो फिर से रिचार्ज हो जाता है और आपके पैसे कट जाएंगे खाते से और उसमें से रिचार्ज होंगे, आपको पता भी नहीं चलेंगे। सो ध्यान देने वाली बात है। आपको देखना जरूरी है कि आपने गलती से रिपीट ट्रांजेक्शन ऑन तो नहीं कर दिया। अपने का जो कस्टमर केयर है वो सपोर्टिव है एंड आपके हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं। जैसे आपके पैसे का कट जाते हैं और आप उसको शेयर करते हैं, आप लाइव चैट में दिखाते हैं या कॉल करके बताते हैं, तो पैसे आपके कहीं नहीं जाते, आपके पैसे आपको वापस मिलते ही है। और कोई सक्सेसफुल रिचार्ज हो जाता है, समटाइम्स क्या होता है कि जियो के सर्वर में इशू होता है, सक्सेसफुल यहाँ से हो जाता है पर जियो की साइड से वो एंड टू एंड मतलब होता नहीं है, तो पैसे बाद में रिफंड आते हैं। एक तो इन केस आपको चीज़ों को कंपनी के साथ शेयर करना पड़ेगा कि अब हमारे तो आपने यहाँ पर रिचार्ज दिखा दिया सक्सेसफुल हो गया पर हुआ नहीं है। तो ये इशू जियो के ऐप्स के साथ भी होता है, कोई दूसरे ऐप के साथ भी होता है, तो ये कॉमन है, रेयरली होता है। सो और बाकी आपको कोई भी इशू होता है आप मुझे डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं मेरे नंबर पे, मेरे मेल आईडी पे। मैं आपको इस पे सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करूंगा, आपको हेल्प करूंगा। बाकी ये ऐप अच्छा है, ट्राई कर सकते हैं, कोई फ्रॉड या चीट ऐप नहीं है। मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है और चूंकि मैंने खुद भी ये इश्यूज फेस किए तो आपको मैं रियल चीज बता पा रहा हूँ, गलत नहीं बता रहा हूँ। दिक्कत बहुत है, बग्स है, कंपनी को सुधार करने की बहुत जरूरत है। बाकी ऐप अच्छा है, कस्टमर केयर सपोर्टिव है, सावधानी रखना तो बहुत जरूरी है। इस ऐप से मुझे ऐसा कोई फायदा नहीं कि मैं इस ऐप को प्रमोट करूं या मुझे कोई रेफरल की भी इसमें जरूरत नहीं है। मैं इस ऐप के बारे में सच्चाई आपसे शेयर करना चाहता हूं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। एंड आपको जो भी अच्छा लगे, आपको ट्राई करना है तो बिल्कुल आप इसे ट्राई कीजिए। डायरेक्ट पे फॉर यू का जो ऐप है वो प्ले स्टोर में अवेलेबल है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं, आजमाइए, देखिए कैसा लगता है। सो बस इतना ही, थैंक यू।